एक दिन मैंने अनु से मिलने का फैसला किया। मामी के घर पहुंचकर जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में वही प्यार, वही जुनून था जो पहले दिन से हमारे बीच था। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, अनुज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं। यह कहानी मेरे और अनु के बीच के उस अनकहे रिश्ते की है जो शायद किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन हमारे दिलों में एक खास जगह बना चुका है। मैं जानती हूँ भाई बहन के रिश्ते को हमेशा पवित्रता और एक अलग रिश्ते के साथ देखा जाता है, मगर प्यार की कोई हद नहीं होती है और हमारा रिश्ता उन सभी सीमाओं को पार कर गया था। अनु मेरी ममेरी बहन थी, लेकिन हम दोनों का बचपन अलग अलग बीता था और वह मेरे घर पर रहने के लिए आई थी। मैं अक्सर अनु बारे में सोचता था, पर मुलाकात एक कभी नहीं हुई थी। जब अनु 20 साल की हुई तो वह हमारे साथ रहने घर आई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह बेहद सुंदर और हसीन लग रही थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक गहरी सादगी थी। शुरू में हम एक दूसरे से थोड़े दूर दूर रहे, पर धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। अनु हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी और मुझे भी उसके साथ वक्त बिताने में एक अलग सा सुकून मिलता था। कुछ समय बीतने के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ बदलने लगा। उसके साथ बिताए पल अब सिर्फ एक भाई बहन के तरह नहीं रह गए थे। एक दिन जब मैं अनु को हंसाते हुए अनु के पास बैठा था तो अनु ने अचानक मेरी आंखों में देखा। वो पल ऐसा था कि मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन हमारे दिलों ने एक दूसरे से सब कुछ कह दिया था। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों की यह नजदीकियां काफी बढ़ती गई। कभी अनु मेरे कंधे पर सिर रखकर अपनी बातें कहती, तो कभी मैं उसके पास बैठकर उसकी कही हर बात में खो जाता। हर मुलाकात के साथ हमारे बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया, लेकिन इस रिश्ते को समझना और स्वीकारना मुश्किल था। फिर एक दिन अनु ने मुझसे कहा, अनुज, क्या हमारे बीच जो है वह सिर्फ मेरे भाई बहन का रिश्ता है या कुछ और? उसका यह सवाल मेरे दिल को छू गया। मैं जानता था कि यह गलत है समाज की नजरों में, लेकिन दिल के सामने यह सपना टिक नहीं पा रहा था। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अनु, जो भी है वह सिर्फ हमारे दिल जानते हैं। दुनिया और समाज की चिंता मत करो। अब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे ना हम नकार सकते थे, ना किसी और को समझा सकते थे। हर मुलाकात में हम दोनों का प्यार और गहराता हो रहा था, मगर हम जानते थे कि यह प्यार कभी भी किसी के सामने नहीं आ सकता। लेकिन हमारी जिंदगी में वह समय हमेशा यादगार रहेगा जब सब कुछ बदल गया। उस दिन हम दोनों कमरे में सो रहे थे। बाहर जोर की तेज बारिश हो रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अनु खिड़की के पास खड़ी थी और मैं उसे चुपचाप देख रहा था। उसके बाल हल्की हल्की हवा में उड़ रहे थे और अनु बारिश को देख रही थी जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैं खुद से सोच रहा था क्या सही है क्या गलत, लेकिन हर बार अनु की तरफ देखते ही सारे शिकवे कहीं खो जाते। प्यार पर किसी का बस नहीं चलता और हमारे दिलों में जो प्यार था वह इन बंधनों से अलग था। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अनु ने मुझे देखा और उसकी आंखों में वह सवाल साफ दिख रहा था, क्या हम इस प्यार को दुनिया के सामने ला सकते हैं? मैंने धीरे से कहा, अनु, हम जो महसूस करते हैं वह गलत नहीं हो सकता, लेकिन समाज इसे कभी समझ नहीं पाएगा। उसने मेरे हाथ को थाम लिया और कहा, अनुज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह प्यार, यह सिर्फ हमारा है। उस रात हम दोनों ने काफी वक्त बिताया, बहुत सारी बातें की
जो इतने समय से दिलों में दबा के रखी थी। हमारी जिंदगी अब चौराहे पर थी। एक तरफ हमारा प्यार जो हर बंधन को तोड़ने को तैयार था, और दूसरी तरफ वह समाज जो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमने फैसला किया कि अब हमें इस रिश्ते को कोई नई दिशा देनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हमने सोचा कि कुछ समय के लिए घर छोड़ देंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां हम अपने रिश्ते को समझ सके और यह तय कर सके कि हमें क्या करना है। अगले कुछ दिनों में हमने चुपचाप अपनी तैयारी कर ली। रात के अंधेरे में हम दोनों घर से बाहर शहर के लिए निकल पड़े। बस एक बैग और कुछ सपनों के साथ वह रास्ता हमें एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था, जहां हम अपने रिश्ते को समझने और जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इस नई दुनिया में हमारे लिए कोई जगह होगी? क्या हम इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे, या यह समाज हमें वापस खींच लेगा? अब हम दोनों एक नई जिंदगी की तलाश में हैं, पर आगे क्या होगा यह वक्त और समय ही बताएगा। दोस्तों, मैं और अनु दोनों उस रात चुपचाप शहर से निकल पड़े। सिर्फ एक दूसरे का हाथ था और हमारे दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने भविष्य की चिंता भी थी। हम एक छोटे से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े, जहां कोई हमें नहीं जानता था और जहां हम अपने प्यार को खुलकर जी सकते थे। अनु मेरे साथ कार में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में खुशी और एक नई शुरुआत की चमक थी। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और धीमी आवाज में कहा, अनुज, क्या हमने भागकर सही किया? मैंने उसके माथे पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, अनु, हम जो महसूस करते हैं वह सच्चा है और गलत का फैसला हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिलों को जो करना चाहिए वही कर रहा है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें बंद हो गई और हम दोनों एक पल के लिए उस अनजाने का सफर में खो गए। हम जिस स्टेशन में पहुंचे वह एक खूबसूरत और सुहावनी जगह थी। छोटे छोटे कमरे, हर तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं। जैसे यह जगह थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्यार के लिए ही बनी हो। हमने एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने का फैसला किया। वह पहला वक्त दिन था जब हम दोनों ने बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के एक दूसरे के साथ समय बिताया। अनु बेहद खुश थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी हर छोटी छोटी बातें मुझे और भी ज्यादा अनु की ओर खींचने लगी। हम दोनों साथ खाना बनाते, साथ घूमते और रात को छत पर बैठकर तारे देखा करते थे। वो लम्हे जैसे किसी खूबसूरत सपने की तरह थे। एक दिन हम दोनों एक झरने के पास बैठे थे। अनु ने पानी में हाथ डालते हुए कहा और मैं उसे देख रहा था। वह पानी से खेलते हुए अचानक मेरी तरफ पलटी और उसकी आंखों में वह सवाल था जो शायद उसके दिल में कब से था। उसने धीरे से, अनुज, हम क्या हमेशा यूं ही ऐसे ही रह सकते हैं क्या? हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मैं अनु की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, अनु, हमारा प्यार कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह वह एहसास है जिसे समझने में वक्त लगेगा। हम जो कर रहे हैं वह आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अनु ने मेरी बात पर विश्वास किया और फिर मेरे करीब आ गई। हम दोनों के बीच की यह दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। वह यादें किसी जादू से कम नहीं थे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी में वह सुकून पाया जो शायद किसी और रिश्ते में नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों जानते थे कि यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक दिन हमारे दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मैं चौंक गया, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में कोई हमें ढूंढने कैसे आ सकता है। जब दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान चेहरा था, जो हमारे परिवार के एक पुराने दोस्त थे। उसने हमें देखकर हैरान स्वभाव से कहा,
तुम दोनों यहाँ हो, पूरा परिवार तुम्हारे चक्कर में परेशान है। सबको तुम लोगों की बहुत चिंता हो रही है। उसकी बात सुनकर हमारे दिल में डर सा बैठ गया। अब सवाल यह था कि क्या हम वापस जाएंगे और अपने परिवार के सामने इस प्यार को कबूल करेंगे, या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर रहेंगे। हमारे सामने एक और बड़ा फैसला था। क्या हम इस प्यार को समाज के सामने ला सकते हैं? उस पल जैसे हमारी सारी खुशियां दम तोड़ गई थी। परिवार के पुराने दोस्त का चेहरा देखकर मैं और अनु दोनों अचंभित थे। वह दोस्त घबराया हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया कि घर पर सबको तुम दोनों का चिंता सताए जा रही है और हर कोई तुम दोनों को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। अनु के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था और कहीं ना कहीं अपने प्यार को खोने का डर भी था। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और धीमे से कहा, अनु, हमें अब एक फैसला लेना होगा। हम कब तक भागते रहेंगे? अनु ने मेरी ओर देखा तो अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, आरव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहता है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी अनु को और इस रिश्ते को छिपाकर नहीं रख सकता था। हमने तय किया कि अब हम अपने परिवार के लोगों से बात करेंगे। डर तो था कि क्या हो, पर हम अपनी जिंदगी को यूं अनिश्चितता में नहीं छोड़ सकते थे। अगले ही दिन हम अपने घर वापस लौटने का फैसला कर चुके थे। रास्ते भर हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारी आंखों में एक विश्वास था। हम जानते थे कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा, पर हम एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे जरूरी था। घर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव देखने को मिला था। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो सबकी निगाहें हम दोनों पर टिकी थी। मम्मी और पापा ने हमें देखा और उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा और निराशा थी। अनु ने मुझसे थोड़ी दूर खड़ी होकर हाथ थाम लिया, जैसे वह अपनी जगह से हटना ही नहीं चाहती हो। पापा ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों इतने दिनों से कहां थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमने तुम लोगों को कितना ढूंढा? वह लोग गुस्से में हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और वह जानने के लिए बेताब थे कि हम आखिर क्या छिपा रहे हैं। मैंने थोड़ी गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत करके सबके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, पापा, हमें कुछ बताना है। जो हम महसूस करते हैं उसे बताना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारे दिलों की सच्चाई है। मैंने अनु का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा रिश्ता अब सिर्फ ममेरे भाई बहन का नहीं रहा। हमारे बीच कुछ और है जिसे हम खुद भी मना नहीं सकते। पापा यह बात सुनकर हैरान थे और घर में जैसे सन्नाटा छा गया। वह लोग यह बात सुनकर सनसैंडल रह गए थे। खासकर मम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, अनुज, तुम दोनों यह क्या कह रहे हो? यह रिश्ता अलग है, इसे तुम कैसे इस तरह बदल सकते हो? उस पल में मैंने महसूस किया कि हमें अपने रिश्ते को समाज के सामने कबूल करना कितना मुश्किल होगा। अनुज ने रोते हुए कहा, मम्मी, हम जानते हैं कि यह रिश्ता गलत लगता है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो समय हमारे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि हमने अपने परिवार के सामने अपने दिल की सच्चाई रख दी थी। अब कहानी यही थी, क्या हमारा प्यार उस दीवार को पार कर सकेगा जो समाज ने हमारे बीच खड़ी कर रखी है? घर का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, चाहे जो हो। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल भाभी की कहानी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।